तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने संवारा। तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को बहुत ही सुंदर सुंदर खजानों से भरपूर किया है। बाबा ने आज हमारा ध्यान खिंचवाया है कि बच्चे जो देवकुल की आत्माएं हैं, वो देवकुल की आत्माएं कभी क्रोध नहीं कर सकती हैं, कभी आपस में लून पानी हो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती हैं। वो आत्माएं कभी किसी से नफरत नहीं कर सकती हैं। और वो आत्माएं बाबा ने कहा उनकी किसी वस्तु व्यक्ति में उनकी आँख नहीं डूब सकती है। तो अगर हम बाबा के बच्चे देवकुल की आत्माएं हैं तो हमारा मन कहीं पर किसी व्यक्ति वस्तु में कभी डूब ही नहीं सकता। वो आत्माएं संपूर्ण नष्टो मोहा होंगे। जैसे कि बाबा ने आज कल की मुरली में हमने जो अव्यक्त वाणी सुनी, उसमें बाबा ने ध्यान खिंचवाया था कि स्मृति स्वरूप सो, वही समर्थी वह स्वरूप बनेगा, और जो समर्थी स्वरूप बनेगा वही नष्टो मोहा बन सकता है। तो हम बच्चों को इस वक्त बाबा की सारी बातों पर पूर्ण ध्यान देना है, और ध्यान देते ये पूरी तरह याद रखना है कि जितना जितना हम बाबा की मुरली पर ध्यान देंगे उतनी हमारी धारणा मजबूत होगी। और धारणा मजबूत करने के लिए हमें बाबा की हर बात एक्यूरेट टीचर के रूप में स्वीकार करनी है। तो आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा की महावाक्य कि आज बाबा ने हमें किन किन खजानों से भरपूर किया, अर्पण बच्चों की क्या क्या निशानियाँ होंगी, उन सभी बातों के बारे में हम आज सुनेंगे। आज की मुरली है 8/6/20 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूब नहीं सकती। हमारी आँख किसी में भी नहीं डूब सकती क्योंकि हमें तीसरा नेत्र मिल चुका है। प्रश्न, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। बाबा हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है,
इनको भी छोड़ना है, उनका मोह सबसे टूटता जाएगा। जो अर्पण बुद्धि बच्चे हैं उनका मोह स्वतः ही सबसे टूटता जाएगा। नष्टो मोहा होंगे, उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है। इसलिए वो बेहद की कमाई करने में ध्यान देते हैं, हद की चीज़ों इकट्ठी करने में अपना ध्यान नहीं देते। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मद अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है कि भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। ये सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है, यह भी बाप ने बतलाया है। कहते हैं मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, ये समझाया था कि ये ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते, और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता, जो सब खलास हो जाए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका ब्राह्मण धर्म का भल शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं। जितने भी शास्त्र हैं ये सब भक्ति मार्ग की ही बनी हुई सामग्री है, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं है और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं है, तो पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं है, जो फिर नई हो वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। गायन भी है एक गीता का ही है। जब तक बाबा कहते पुराना मकान टूटेगा नहीं, सफाई नहीं होगी, तब तक नया मकान बन नहीं सकता। इसलिए इस दुनिया का भी अब परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसलिए गायन भी गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो नहीं ना, भगवान एक है तो एक ही जयंती मनानी चाहिए। बाकी रचना उनसे कुछ मिल नहीं सकता, वर्षा बाप से ही मिलता है। चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी यह तुम्हारा बेहद का बाप है। कौन तुम्हारे पास आया है? बेहद का बाप तुम्हारे पास आया है। कहते ये सब भक्ति मार्ग के हैं, इन सब का सार तुमको समझाने के लिए आया हुआ हूँ। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। ये पढ़ाई तुम्हें बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। भगवानों वाच बच्चों प्रति फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मद अंत को जान गए हैं। थोड़ा बहुत नहीं, सृष्टि के आदि मद अंत को हम बच्चे जान गए हैं। यह कोई और तो समझ ना सके सिवाय बाप के। इस मुख कमल से सुनाते हैं, ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना। कौन सा मुख? ये ब्रह्मा बाबा का मुख मौन लिया हुआ, लोन लिया हुआ है, जिसको गौमुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते, ना कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं, कितना दुख दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने के लिए। गौमुख यात्रा करने जाते तो वहाँ पर सिर्फ वो जो पानी निकलता, जल निकलता, उसे पीने के लिए कितनी भावना होती है भक्तों में। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, यह तो तुम जानते हो कि बाप कल्प कल्प आकर के मनुष्य से देवता बनाने के लिए हमें पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं, तुम सबको यह बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं मामे कम याद करो, तुम्हारे विकर्म भी विनाश हो जाए।
सिर्फ बाबा को याद करो बच्चे, तो तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म विनाश हो जाए। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य देवता बन रहे हैं। मनुष्य देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। देवता वाली आत्माओं की क्या विशेषता है कि उनमें गुण दिखेगी, उनमें धैर्यता दिखेगी, सहन करने की शक्ति दिखेगी, समाने की शक्ति दिखेगी। और जो देवकुल की आत्मा नहीं है वो क्या करेंगी? क्रोध करेंगी, अपशब्द बोलेंगी, ईर्ष्या करेंगी, दुख पहुंचाएंगी। तो बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, उनमें क्रोध का अंश नहीं होता है, लेकिन अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे भूल हो गई। कौन सी आत्माएं? ये देवी धर्म की आत्माएं में कभी क्रोध दिखाई नहीं देगा। और कभी बाई चांस उनसे कुछ ऐसा हो गया अक्सर, तो वो अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया, बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है। बाबा क्षमा करना, बाबा कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं है, बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। बच्चे ने गलती की, माफ़ी मांग ली तो ठीक है, क्षमा के कर दो, पर क्षमा मतलब कि ये नहीं कि आगे भी दोबारा होता रहे। गलती हो गई, स्वीकार किया, अब आगे गलती ना हो। बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते, रजिस्टर दिखाते तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बेहद का बाबा भी कहते तुम अपने मैनर्स को देख रहे हो? पूछ रहे बाबा, बच्चे तुम अपने मैनर्स को देख रहे हो? क्या तुम्हारे मैनर्स उन देवताओं जैसे हैं? क्या तुम्हारा व्यवहार वो देवताओं जैसा लगता है? आपको देखकर लोग कहें ये देवी जा रहे हैं, ये फरिश्ते जा रहे हैं। ऐसा हमारा व्यक्तित्व बन जाए। रोज अपना पोता मेल देखो, किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता ना। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को ही देही समझे तब बाबा से भी में लग जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में बुद्धि लटकी रहती। बाप कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो, भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा कृष्ण की ही याद में रहती थी ना, पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। अभी तुम बच्चों को ये पुरानी दुनिया से वैराग आता है, जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जानी है। इस दुनिया का अब परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। ये सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनकी बुद्धि में यह रहता है। ऊंच से ऊंच बरपतित पावन बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, यह भी तुम ही जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है, स्मृति रहती है कि हम ही देवता थे, हम ही ऐसे कर्म किए, आज हमको पुनः वैसा फिर से बनना है। स्मृति रहती है ना। अभी इस नर्क में यह अंतिम जन्म है, इनको कहा जाता रौरव नर्क, बहुत गंद है। इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं, वह हो जाती शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। सबको भूलना पड़ता है ना। जब आपकी रिटर्न जर्नी है किसी जगह से, तो आपको क्या होता है कि बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अब हमें अपनी जहाँ भी जाना है बस वो हमारा उद्देश्य है, हमारा बुद्धि वही लगेगी। तो हम इस पुरानी दुनिया से अब अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इसलिए अब हमारा वैराग इस दुनिया से लंगर उठ जाना चाहिए। ये पुरानी चीची दुनिया खत्म हुई पड़ी है, मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, दिल में आता है ना ये मकान टूट ही जाएगा। पुराना है तो
संकल्प चलते हैं ना कि कभी ना कभी ये मकान कहीं यहाँ से टूट जाएगा, कहीं वहाँ से टूट जाएगा, उसकी स्थितियाँ हमें दिखाई देने लगती हैं। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में भी बहुत ज़्यादा दुनिया की स्थिति डाउन है। ऐसे टाइम पे इस दुनिया का अब परिवर्तन होना चाहिए। दुख भी अथाह है, गिनती नहीं है दुखों की। ये मकान टूट जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी थोड़ी देरी है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है। बाकी थोड़े दिन हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद की बात है। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगते। ये कुछ भी आखिर काम नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बापी कहते पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाने हैं। बच्चे, इस दुनिया से अब तुम्हें दिल नहीं लगानी। पुराना है ना, टूट गया है तो कहते अच्छा भूल जाओ ना। कोई चीज़ पुरानी होती तो घर में वो टूटने लगे, हम कहते नहीं नहीं मेरे को तो बहुत प्यार है, मैं तो ये छोड़ ही नहीं सकता हूँ। लेकिन घर में लोग कहते अच्छा बहुत पुरानी हो गई ना, टूट भी रही है ना, हटा दो ना, नया ला के देते। और जब नई चीज़ ला के दें भाई वो चीज़ आपको बहुत प्यारी है, लेकिन और हम उसे प्यार करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि उस चीज़ के लिए अवश्य ही चलेगी। नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को फुरना लगा हुआ है। हमने 84 जन्म हो गए। अब बाबा को याद करना, तब विकर्म विनाश होंगे। बाबा की मत पर चलना, तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप ऊंच से ऊंचे, यह भी तुम जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते। बेहद का बाबा ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते। बाबा कहते हैं पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर करो। छोड़ना कुछ नहीं है। कुछ सोचते कि हमें छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, पर हमें छोड़ना कुछ नहीं है। पर क्या छोड़ना है? अपने अंदर की उन कमजोरियों को छोड़ना है जो हमें दर्द दे रही हैं, और निमित्त बन करके अपना हमें पाठ बजाना है। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा, वह अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं है बाबा, हमारी देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोह हो जाना, ये बेहद का वैराग है। वह हद का वैराग होता है बुद्धि में है। हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे। यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हद का है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आँख नहीं डूबती। अब तो अपने घर जाना है। कल कल बाबा आकर हमको पढ़ाए साथ में ले जाते हैं। तुम्हारे लिए यह कोई नई पढ़ाई नहीं है, तुम जानते हो। कल कल हम पढ़ते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़ी ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते ये ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहाँ ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाबा ने ही आकर हमें सिखलाया है और सिखलाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो। कल कल तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध बन नहीं सकती, इसलिए पुरुषार्थ तो हमें करना ही होगा। ये बेहद की पढ़ाई है। शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। बाबा ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया, तुम भी समझते हो। अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, ये सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही।
जो कल पहले निकले होंगे। संगम युग का भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं ये सब यही है, नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है। वो सोचते कि जिसके पास महल, गाड़ियाँ, मकान, हवेली सब कुछ है, समझ लो वो स्वर्ग में है, और जिसके पास ये सब कुछ नहीं है वो नरक में है। पर बाबा कहता कि इससे स्वर्ग या नरक का स्पष्टीकरण नहीं है। स्वर्ग नरक तो व्यक्ति की मन की अवस्था पर है कि यहाँ पर हम कितने अपने आंतरिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से भी हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, कहीं ना कहीं अपने मन से डिस्टर्ब हैं, अपने परिवार, संस्कारों से, संबंध से, माने चारों प्रकार के दर्द हमारे जीवन में जुड़ गए हैं। चाहे तन का दुख, चाहे मन का दुख, चाहे जन समाज, और चाहे हम देख लें तो जन समाज के लिए धन भी हमारे पास नहीं है। तो हर प्रकार का दुख हमारे जीवन में जुड़ गया है। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाबा जब स्वर्ग बनाता है उसमें किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। न तन का दुख होगा, तन भी स्वस्थ होगा, निरोगी काया होगी, मन भी हमारा एकदम एक्टिव और स्वस्थ होगा, और धन भी हमारे पास कोई प्रकार की वेल्थ की कमी नहीं होगी। और रही बात जन की, तो जन, समाज, परिवार सब एक बनकर एक परिवार के रूप में रहेंगे। तो जो है सब कुछ सुखी होगा वो स्वर्ग होगा, जो कि कौन स्थापन करेगा? परमपिता परमात्मा स्थापन करते हैं। जो दुखी है वह नरक में है। अनेक मत है ना, एक घर में अनेक मतें हैं। बच्चों, आदि में मुंह की रग है, वह टूटती नहीं है। मुंह बस कुछ समझते थोड़ी हैं कि हम कैसे रहते। पूछते बच्चे की शादी कराएं, परंतु बच्चों को भी ये लॉ अर्थात ये नियम समझाया जाता है। तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते उनको नरक में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर के करो। तुम्हें जो करना है, बाबा कभी किसी को रोकता नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो। आपकी खुशी है तो शादी करो, समाज में जाओ, आओ, रहो, खाओ, पियो, जो आपको ठीक लगता। बाबा तो सिर्फ बताता है कि बच्चे तुम देवता बनना है तो देवताओं के क्या संस्कार होने चाहिए, वो विधि बता देता है, वो कर्म बता देता है। अब हमें क्या बनना है, कौन से कर्म सीखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझते हैं इनका मोह है, अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संतोष में खराब हो जाती है। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। ये दुनिया ही झगड़ों की है। इस दुनिया में बात बात पर झगड़े हो जाते हैं घरों में। तो बाबा कहते हैं दुनिया कैसी, एक कांटों का जंगल है, सब एक दूसरे को कांटा चुभा रहे हैं। तो बाबा हमें क्या बनाता है? फूल बनाता है। और ये दुनिया माया की जो बातें हैं ये हमें कांटा बनाती हैं। तो हमें क्या करना है? फूल बनना है, और फूल बनने वाली बातें ही बाबा से रोज़ सुननी है, जिससे कि हम फूल बन जाएंगे। ये है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल ना, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, और यह है संसार जंगल बन गया है, जहाँ एक दूसरे को दुख देने का काम किया जा रहा है। बाप आकर कांटों से फूल बनाते कोई बिरले निकलते हैं, प्रदर्शनी में भल हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़ी हैं। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं हैं। तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझते तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु वह ताकत चाहिए ना। मुंह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकल ना सके। यहाँ तो नष्टो मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। इतना पक्का हमें कर लेना है कि बाबा ही एक ऐसा है जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार कर सकता है। कोई भी संसारिक रिश्ते नाते हमें प्यार भी देंगे तो कभी कभी दर्द भी देंगे, लेकिन परमात्मा प्यार हमेशा हमें खुशियाँ देता है, शक्ति देता है, हमें भरपूर कर देता है, हमें तृप्त कर देता है हमें।
इसलिए उसे हमें क्या बना लेना है, संसार बना लेना है। अब बाबा आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का भी फुरना लगा हुआ हो। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो भगवान ने भारत को स्वर्ग बनाया ना। अब फिर से बना रहे हैं, कहते सिर्फ मामे कब याद करो। स्वर्ग बना रहे, उसका सिर्फ एक तरीका है, क्या है, बाबा को याद करो। बहुत सहज विधि है जो कि बाबा ने सबको दे दी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, हम सब बैरागी हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, देह भी हमारी नहीं है। इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा हो जाना है, क्योंकि अब रिटर्न जर्नी का वक्त है। हमें घर जाना है, कुछ भी हम साथ लेके नहीं जाने वाले, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से अपने मोह की रग तोड़ देनी है। सिर्फ एक ही स्मृति, घर जाना है। सेकंड पॉइंट, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। स्कूल में बच्चे हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमारे मैनर्स का एक रजिस्टर होता है, कौन से बच्चे की क्या क्या संस्कार हैं। तो बाबा भी हमारा रजिस्टर रखता है, हमारे मैनर्स का, हमारे स्वभाव संस्कार कैसे हैं। तो भूल नहीं जाना, सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। अंदर क्रोध का जरा भी अंश नहीं रखना है। अगर क्रोध है तो रजिस्टर पर दाग लग जाएगा और हमें दाग नहीं लगाना। वरदान, डबल लाइट वन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे। डबल लाइट वन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। स्पष्टीकरण, सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की टिप्पी में रहो, अर्थात सदा बाबा की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट वन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। रास्ते में बहुत रोड़े हैं, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन कहाँ बैठ जाओ, बाबा के दिल की डिब्बी में बैठ जाओ। जब बाप दादा के दिल की डिब्बी में बैठे होंगे तो कोई भी मुश्किल हमें मुश्किल नहीं, क्योंकि कवच के अंदर कोई हम पर वार नहीं कर सकता, हम सेफ हैं। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता हाई जंप लगा दो। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाबा के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। फील करना कि बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया है, मेरे सारे दर्द सारी समस्याएं सब बाबा ने खींच ली। एकदम रिलैक्स हो जाओ, फील करो ऐसा बाबा ने हाथ रखा। तो ऐसी अनुभूति हम रोज करें तो बिल्कुल हल्के रहेंगे, तो हमें ना कोई बीमारी लगेगी, ना किसी प्रकार की हम कोई मुश्किल में फंसेंगे। स्लोगन, सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है। जहाँ पर आपस में क्या है, सहयोग की भावना है, तो वहाँ पर असंभव बात भी संभव बन जाती है। यही सेफ्टी का किला है। सेफ्टी का किला क्या है कि हम एक दूसरे को सहयोग करें। तो सहयोग करने से बहुत बड़ा पहाड़ भी उठ जाता है। गोवर्धन पर्वत कैसे उठा था?
सबके सहयोग से उठ गया। तो हम सब मिल कर के सहयोग करें तो इस संसार की इतनी परिस्थितियां हैं, बातें हैं, हम सब से हल्के हो जाएंगे। तो अभी हम सब मेडिटेशन करेंगे। उससे पहले बाबा का सार हम समझ लिया हमने कि बाबा ने हमें जो जो बातें बताई कि बाबा के दिल की टिप्पी में बैठना है, और साथ साथ बाबा ने हमें सहारा दिया कि किसी भी व्यर्थ बातों में हमें अपना समय यूँ ही गंवाना नहीं है। कुछ भी हो बाबा को ज़रूर बताना है, और अपने मन में किसी भी प्रकार की हमें कोई भी चीज़ से मैंने अटैचमेंट नहीं रखनी है, लगाव नहीं रखना है। जो कुछ मेरा है अर्पण कर दो। लेकिन अगर हम अर्पण नहीं करेंगे तब तक हमें कोई नई चीज़ मिलेगी नहीं। तो हमें लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी याद आई आज, बहुत ही प्यारी सी, इसी मुरली के सार के ऊपर है। तो सुनेंगे। एक बहुत प्यारी सी गुड़िया थी, और गुड़िया जो थी वो बहुत ही किसी एक चीज़ को बहुत प्यार करती थी, और वो था उसका पसंदीदा हार। हार उसे इतना प्रिय था वो कि वो चाहती थी मेरे पापा मेरे लिए हमेशा हार लेके आए, पर पापा उसके हार उसे नहीं लाते थे। वो कहते थे नहीं, ज़रूरत नहीं है, ठीक नहीं लगता है, बच्ची छोटी हो अभी तो। लेकिन फिर भी उसने अपनी मम्मी से जिद करके और हार ले लिया। हार लेके आए। हार कोई सोने का नहीं उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, नॉर्मल फैमिली थी। तो हार उन्होंने नॉर्मल ऐसे ही मार्केट से माँ ने उसे ख़रीद दिया कि ठीक है तुम अपना शौक़ पूरा कर लो। पर उसे हार इतना पसंद था कि वो उस हार को अपने से जुदा नहीं करना चाहती थी, उससे वो अलग ही नहीं करती। हर पल उस हार को वो पहन के रखती। जब वो सोने जाती तब भी वो हार को ही पहन कर सोती, वो नहाने जाती तब भी वो हार पहन के ही सोती। वो हर पल उस हार को कभी अपने से अलग नहीं करती थी। उसके पापा एक दिन फिर आते उसके रूम में जब वो सोने जा रही थी। उसके पापा कहते बेटा ये हार मुझे दे दो ना, सुबह ले लेना, अभी दे दो। वो कहती नहीं पापा और कोई चीज़ चाहिए ना, मेरे पास और भी बहुत सारे गुड्डे हैं, पापा ये ले लो ना। मना भी नहीं करती, पर ये कहती आप इसकी जगह ये ले लो, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्टिविटीज़ करता है, ये गुड्डा ले लीजिए आप। उसके पिता ने फिर दूसरे दिन उसको देखा कि ये फिर जा रही है सोने उसी स्थिति में। उसके पिता ने फिर कहा कि बेटा तुम्हारे लिए मैं हार नहीं लाया। उसने कहा बेटा ये हार मुझे दे दो, ये तुम्हारे पास है। लेकिन फिर वो कहती है नहीं पिताजी मेरे पास और भी एक चीज़, आप वो ले लीजिए ना। लेकिन ये नहीं मांगे, वो और चीज़ ले लीजिए मुझसे। शांत हो जाता है उसका पिता। तीसरे दिन फिर वो पिताजी उससे कहता बेटा अपना हार मुझे दे दो। फिर वो कहती है 2 बार मांगा, मैंने मना किया, आज मैं कहती चल ले ही लो, ठीक है। बुरे मन से अंदर से भाव नहीं था उसे देने का, लेकिन उसे वो एलर्जी कर रहा था हार। उस दिन मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब वो कोई गोल्ड का तो था नहीं, आर्टिफिशियल था, और वो जब सारा दिन पहने से उसका कलर भी डाउन हो चुका था, और एक तरीके से वो गले में उसके कहीं ना कहीं बहुत सारे निशान पड़ रहे थे, खुजली होने लगी उसे, पर वो निकालना नहीं चाहती। और पिताजी इस चीज़ को समझ रहा था उसे कि बेटी को ये चीज़ ठीक नहीं है, पर वो निकालना नहीं चाहती थी। तब उसके पिता ने उसको फिर लास्ट में एक बार कहा, तीसरी बार, तब उसने कहा अच्छा ठीक है ना, क्योंकि दर्द तो हो ही रहा है। उसने कहा इतने दिन से मांग भी रहे हैं तो ठीक है पिताजी आप ये ले लो। और वो हार उसे पिताजी को दे देती है। पिताजी उसको फिर वो लेटने जाती, दूसरा हार निकालते हैं और वो उसे पहना देते हैं। वो बहुत ही सुंदर था, वो कि वो गोल्ड का था, और पिताजी उसे पहना देते। वो इतनी खुश होती, पिताजी आप इतने दिन से मेरे से कह रहे थे मुझे दे दो, तो आपने ये क्यों नहीं कहा था कि मैं तेरे लिए हार लाया हूँ, तो दूसरा तुम वो ले ले और ये मुझे दे दे। आपने ये तो नहीं कहा। पर उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा बेटा मैंने लेकिन तेरे से तो रोज़ ही मांगा कि बेटा तू मुझे ये हार तो दे दे पहले, पर तू देने को तैयार ही नहीं थी, तो मैं तुझे दूसरा कैसे दे देता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने जो चीज़ें अर्पण नहीं करेंगे, अपनी चीज़ें जब तक हम देंगे नहीं परमात्मा को, तब तक कि वो हमें कुछ नहीं दे सकता। हम सोचते हैं कि हम कैसे दे दें, मेरी तो पसंदीदा चीज़ है। हम बाबा से कहते बाबा ये चीज़ ले लो, बाबा वो चीज़ ले लो, लेकिन हमसे ये चीज़ मत मांगो। हम वो नहीं छोड़ सकते, बाबा हम ये चीज़ नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें छोड़ना पड़ेगा।
अगर हमें कुछ नया चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमारे लिए क्या लाया है, स्वर्ग सौगात में लाया है। इस दुनिया से बहुत ही खूबसूरत दुनिया हमारे लिए लाया है, लेकिन हमारी चीज़, हमारी बुद्धि तो कहाँ अटकी पड़ी है, उस चीज़ में। और हमें लगता है कि हमें क्या मिलेगा, हम दे देंगे तो हमारी तो पसंद है, जबकि वो हमें दर्द दे रही है चीज़, उस बच्ची को वो एलर्जी कर रही है चीज़, कष्ट दे रही है, लेकिन उसे पसंद इतना है कि वो अपने से जुदा नहीं करना चाहती। उसी प्रकार से हम इस संसार में बहुत दुखी है, परेशान है, लेकिन फिर भी हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। पर छोड़ेंगे तो छूटेंगे और नया कुछ हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो परमात्मा प्यार का सागर हमारे लिए बहुत सारी सौगातें लाया है, सब कुछ हमारी पसंद का लाया है, हमारे लिए स्पेशल लाया है, हम उसे स्वीकार करें। तो अब चलते हैं हम बाबा की याद में, सब अभी 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। सभी एकाग्र होकर बैठ जाएं। और चिंतन करें, प्यारा बाबा, प्यार का सागर, मुझे अपने दिल की टिब्बी में बिठा रहा है। बाप दादा के दिल में बैठ जाए, और दिल है बाबा का परम धाम। उस प्रकाश की दुनिया में, उस कवच में, सुनहरे प्रकाश में समा जाए। और देखें, मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ। मेरे सारे बोझ बाबा ने ले लिए हैं। बाबा के दिल की टिब्बी में मैं आत्मा समा गई हूँ। मैंने बाबा को सब कुछ अर्पण कर दिया। मैं निश्चिंत बाबा की बाहों में हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे संसार के व्यर्थ से, सभी दर्द से मुक्त कर दिया है। शुक्रिया बाबा।
तू साथी